होगा ना वो हमारे पास फॉर्मूला रिपीट होना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, अलग अलग, यानी कि ए का भी अलग क्यूब और बी का भी अलग क्यूब हो आपके पास। और इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है अपने जो है 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है ना, तो यहाँ पर आपने 5 लिखा, ये ए साथ वैसे लिख के उसका होल क्यूब। और बेटा 1 का जो है क्यूब लें, स्केयर लें, 1 नहीं रहता, इसलिए हम 1 के ऊपर खुद से जो है वो क्यूब ऐड कर सकते हैं। और पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू को आपने इकट्ठा लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन में आ रही है 5a माइनस 1, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पर बेटा आपने पहले पहली वैल्यू का स्केयर लिखना है, फिर आपने पहली और दूसरी वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, और फिर आपने एंड वाली वैल्यू यानी कि जो दूसरी है उसका स्केयर लिख देना है, ठीक हो गया। और फिर आपने क्या कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है कि 5a का स्केयर होता है 25a स्केयर, 5a 1 जा 5a और 1 का स्केयर होता है हमारे पास 1। तो ये आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। बस इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी एन प्लस बी स्केयर। इधर भी बेटा हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस वैल्यू को क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 64 क्यूब होता है 4 का, और ये वैल्यू को भी क्यूब में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 5 का। तो इसकी जगह पे आ गया 4x क्यूब और ये आ गया 5 क्यूब, तो इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, सिंगल वैल्यू, ना क्यूब लगाएंगे और ना स्केयर लगाएंगे। फिर ब्रैकेट में पहली वैल्यू का स्केयर डालेंगे और पहली और दूसरी वैल्यू यहाँ प्लस और यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन ये आपने फॉर्मूले में ही पढ़ा है कि यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया था, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है ना, अगर क्वेश्चन प्लस का है फॉर्मूला तो यहाँ पर आएगा माइनस, सही हो गया। और सॉरी, अगर क्वेश्चन फॉर्मूला